Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the spinal cord. तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन से डायरेक्ट अटैच्ड होती है। तो ब्रेन आगे चल के एक कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को चेंज कर लेता है, जिसे हम एक अनदर नेम दे देते हैं, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी बैकबोन के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं इसके आगे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दैट, तो इसके आगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे सीधा जाएगा, देन हमारा यहाँ पे ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन के बाद जो भी स्ट्रक्चर आता है वो है हमारा पॉन्स, मेडुला। ठीक है, उसके बाद हमारी मेडुला से डायरेक्ट अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखा जाए तो पूरा ही ब्रेन है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हमने नाम अलग से दे दिया क्योंकि आगे चल के वो स्पाइनल हमारे बैकबोन में जाकर के चली जाती है और कंटिन्यू रहती है, जैसे जैसे हमारी बैकबोन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, सो एज यू कैन सी दैट कि ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, या हम इसे बैकबोन भी कह सकते हैं। ये हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारी बैकबोन है। ठीक है, ये वाली बैकबोन है ये पूरी। इसी के अंदर हमारी आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होती है, और ये जो निकले हुए हैं बाहर की तरफ, ये हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की नर्व होती हैं, और ये हमारे मसल्स तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं और मसल से हमारी इंफॉर्मेशन लेकर भी आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट कर दूं, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा ये देख लेते हैं अंदर से। देखिए, इस तरह से मैंने उसको कट किया है, तो इस तरह से ये अंदर से दिखेगा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल शेप का होता है। पिछले वाले इसमें देख लो, देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर की तरह है, राइट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक साइड में। बैक साइड में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैकबोन हमारे पीछे होती है। तो देखा जाए तो ये बैकबोन के अंदर होती है। आप इसमें लिख सकते हो इट इज इनसाइड द बैकबोन, राइट। फिर लोकेशन इन्होंने क्या बताई हुई है, प्रेजेंट आफ्टर दी मेडुला। तो मैंने आपको बताया है कि पॉन्स के बाद हमारा फॉरब्रेन बनता है, पॉन्स के बाद हमारा मेडुला होता है, मेडुला से डायरेक्ट अटैच हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो कह सकते हैं कि ये मेडुला के बाद प्रेजेंट होता है ना। देन इनका जो स्ट्रक्चर है इंटरनली अगर देखा जाए, अगर मैंने आपको बोला था कि मैंने इसको कट किया है, कट करने के बाद हमें दो कलर इसमें मिलेंगे। एक आपको ये कलर दिख रहा होगा अलग से, और एक आपको ये कलर दिख रहा होगा। एक्चुअली ये ग्रे कलर का होगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो आपको बटरफ्लाई शेप लग रहा है, ये वाला बटरफ्लाई शेप, या कह सकते हैं एच शेप लग रहा है, एच शेप। आप इसको एच भी बोल सकते हो और बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हो। ये है हमारा ग्रे कलर का ग्रे मैटर। इसमें ग्रे नहीं दिखाया हुआ है, पर वो ग्रे मैटर ही होता है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये ग्रे मैटर किससे मिलके बनता है, हमारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से मिलके बनता है। ये हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी है। यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडी सिचुएटेड होती हैं। वो सारी सेल बॉडी हमारी ग्रे मैटर बनाती हैं। आई थिंक ये तो आपको पहले से ही पता है, राइट। तो ये जितना भी बटरफ्लाई शेप है, इन सब में सेल बॉडी सिचुएटेड है। ओके, यहाँ देखिए सेल बॉडी से बनता है हमारा ग्रे मैटर। उसी तरह से व्हाइट मैटर हमारा किससे बनता है, हमारे एक्सॉन से बनता है, क्योंकि एक्सॉन के अंदर क्या होता है, माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट हमारी व्हाइट कलर की होती है। दैट्स वाई जितना भी व्हाइट मैटर है वो हमारे एक्सॉन के थ्रू बन रहा है। ओके, देन जो हमारी एंड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्रे मैटर का ये वाला पार्ट है, ये हमारे एंड्स हैं, है ना। तो हमारे जो एंड्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है डोर्सल एंड या डोर्सल रूट भी हम बोल सकते हैं, और दूसरा है वेंट्रल एंड या वेंट्रल रूट भी हम बोल सकते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत है, ROOT होगा रूट, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे डोर्सल मींस क्या होता है। डोर्सल मींस होता है पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे का पोर्शन। और अगर मैं आपको पिछला ये दिखाती हूँ, और मैंने जब स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट किया है, कट करने के बाद ये इस तरह से दिखाया जा रहा है ना। वैसे कट तो ऐसे हुआ है ना, फिर इसको थोड़ा सा आगे करके दिखाया जा रहा है, ऐसे करके दिखाया जा रहा है। तो यही वाला पार्ट तो पीछे का हुआ ना, और ये वाला पार्ट आगे का हुआ।
तो जब मैंने इसको इस तरह से रख दिया, इस वाले पार्ट को मैंने इस तरह से रख दिया, तो यही वाला पार्ट आपका पीछे हुआ, ये वाला, और ये वाला पार्ट आपका आगे हुआ, है ना? ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका आगे हुआ, ये वाला पीछे हुआ। तो जो पीछे वाला पार्ट हुआ उसी को हमने डॉर्सल एंड बोल दिया या डॉर्सल रूट बोल दिया, और जो आगे वाला पार्ट है उसको हमने वेंट्रल एंड या वेंट्रल रूट बोल दिया। सो जो एंड्स है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, डॉर्सल और वेंट्रल एंड है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जो डॉर्सल या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे वाला जो एरिया है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, ये हमेशा याद रखिएगा कैरी करता है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन ये कैरी नहीं करता है। और हमारा जो आगे वेंट्रल रूट है या वेंट्रल हॉर्न भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, वेंट्रल रूट है हमारा, ये जो आ रही है ये रूट है, और ये जो ग्रे मैटर में बन रहा है ये हॉर्न है, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न हमेशा मोटर न्यूरॉन कैरी करता है। तो अब आप समझ लो, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए ये कॉकरोच है, लग नहीं रहा होगा पर ये कॉकरोच ही है, ठीक है। मान लीजिए कॉकरोच है, ये कॉकरोच आपके हाथ पे बैठ गया आकर के, ठीक, तो आपको सेंसेशन होगा, तो आपके सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे आपका सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए और उन्होंने सेंसेशन कहाँ से दिया? डॉर्सल रूट से जा ले गए। कहाँ ले गए? हमारे ग्रे मैटर के अंदर ले गए। समझ गए? तो देखिए, इस हिसाब से यहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन जा रहा है, ये वाला पूरा एरिया आपका एक्सॉन हो गया, तभी ये व्हाइट कलर का हो गया। और ये वाला एरिया यहाँ पे उसके डेंड्राइट्स आए हैं, डेंड्राइट्स आए और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, डेंड्राइट से डायरेक्ट अटैच दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। सॉरी, साइनैप्स आए हैं और साइनैप्स के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये न्यूरोनल सेल बॉडी है, ठीक। दूसरे न्यूरॉन से स्टार्ट तो हो गया, अब इस न्यूरॉन के बाद डायरेक्टली हमारा एक और न्यूरॉन आता है, दैट इज इंटर न्यूरॉन। यहाँ पे हमारा इंटर न्यूरॉन हो गया, ठीक है। इंटर न्यूरॉन के बाद हमारा कनेक्ट होता है मोटर न्यूरॉन। ये देखिए, यहाँ से मोटर न्यूरॉन कनेक्ट हो गया, यहाँ से गया मोटर न्यूरॉन। तो इधर से जितना भी गया है ये एक्सॉन पार्ट है, ठीक। तो एक्सॉन पार्ट ने वाइट पोर्शन बना दिया और यहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी बन गई। अब जब ये सेल बॉडी बन गई, ये सेल बॉडी बन गई, ठीक, यहाँ से दूसरा मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो गया और मोटर न्यूरॉन कहाँ गया? हमारी मसल के अंदर। यहाँ से मोटर न्यूरॉन हमारी मसल के अंदर गया और हमारी मसल्स ने फंक्शन कर दिया। मतलब मुझे अपना हाथ हिलाना है, हटाना है, झटका मारना है, तो वो मैंने कर दिया। समझ गए आप? ठीक। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो हमारा वेंट्रल हॉर्न से या वेंट्रल रूट से होके जा रहा है, जबकि जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है या सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पीछे से आ रही है, डॉर्सल एरिया से आ रही है। समझ गए? तो ये डॉर्सल एरिया से आ रही है, लेकिन जा किससे रही है? सेंसरी वेंट्रल एरिया से जा रही है। तो आई थिंक आपको डॉर्सल एरिया और वेंट्रल एरिया क्लियर हो गया होगा। सो ग्रे मैटर जो है हमारा, वो उसके पास इंटरन्यूरॉन भी होता है। मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखा दिया कि ये हमारा इंटरन्यूरॉन है जो कि ग्रे मैटर में सिचुएटेड है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सेम चीज मैंने आपको बताई है। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसेक्ट आया, आपके ऊपर बैठा, सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने मैसेज भेजा। कहाँ से मैसेज भेजा? स्पाइनल, किसके अंदर मैसेज भेजा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज भेजा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का जो भी ये मैसेज है वो एसोसिएशन न्यूरॉन में गया। इंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एसोसिएशन न्यूरॉन ने मैसेज को रीड किया और डिसाइड किया, क्योंकि अचानक वाला काम हम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करते हैं और थोड़ा सा जिसमें हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो हमारा ब्रेन के थ्रू काम होता है। तो यहाँ पे अचानक से हमें हाथ हटाना है, सडन हमें हाथ हटाना है, ठीक है। तो एसोसिएशन न्यूरॉन ने डिसाइड कर दिया व्हाट टू डू, क्या करना है। उसने तुरंत ही मोटर न्यूरॉन से कनेक्शन किया और मोटर न्यूरॉन ने एसोसिएशन न्यूरॉन से वो मैसेज रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद मोटर न्यूरॉन हमारा वेंट्रल हॉर्न से होता हुआ, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, वेंट्रल हॉर्न मैंने ऐड नहीं किया, वहां से होता हुआ गया हमारे मसल्स में और एक्शन कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और कंटेंट कुछ भी आपको समझ आता है, कंटेंट समझ में आता है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो एटलीस्ट आप मेरे नोट्स देख लो, बहुत शॉर्ट में मैंने बनाए हैं, कंसाइज नोट्स बनाए हैं और इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। इसी के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।